मैं उमेश दत्त, लेक्चरर मैकेनिकल, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक जानसठ, मुजफ्फरनगर। वर्कशॉप टेक्नोलॉजी से संबंधित प्रेस टूल्स के बारे में हम बात करेंगे। ये इस श्रृंखला की 14वीं वीडियो है। इस वीडियो के अंतर्गत हम प्रेस से जो टूल्स काम करते हैं उनमें जो ऑपरेशंस किए जाते हैं उनके बारे में बात करेंगे। जैसे कटिंग ऑपरेशंस हैं, उनमें पंचिंग है, स्लिटिंग है, शेविंग है, नोचिंग है, ट्रिमिंग है। या फॉर्मिंग ऑपरेशंस हैं जिनमें बेंडिंग है, स्क्वीजिंग है, ड्राइंग है, रीड्राइंग है। इस तरह के ऑपरेशंस के बारे में हम किन मशीनों पे ये प्रक्रिया की जाती है उनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, प्रेस वर्किंग इज ए प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग components from the sheet metal. Since it is normally carried out at room temperature, it is also known as cold stamping. Press working operations are of two types, those involving cutting and those involving forming. Cutting operations में under the cutting operations an excessive amount of shearing stress is applied on the workpiece which is beyond its ultimate strength, so much that the cutter actually take away some of the material from the workpiece. Cutting operations may be of any these portion जैसे शेविंग, स्लिटिंग, पंचिंग, नोचिंग, ट्रिमिंग, लेंसिंग और ब्लैंकिंग। Forming operation, under the forming operation, the contours of the workpiece are reshaped into the desired form. The stress in the workpiece now is also less than in the cutting operation. Forming operation may be any of these: bending, squeezing, drying and redrying. All these operations are done with the force of hammers and presses. While hammers use a sudden force, presses build the pressure gradually. Pressure working टर्मिनोलॉजी यानी एक प्रेस मशीन्स के कौन कौन से भाग होते हैं। जैसा सबसे पहले बेड होता है। बेड जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है मशीन का, जो मुख्य आलंबी अंग है, शक्ति प्रेस के आधार में प्रेस को झुकाने तथा कसने की व्यवस्था होती है। आधार का बीच का भाग खुला रहता है जहां ब्लैंक को नीचे जाने में सुविधा होती है। दूसरा पार्ट बोलेस्टर प्लेट होती है जो प्रेस के आधार पर लगी हुई होती है, जो 5 से 10 सेंटीमीटर मोटी प्लेट होती है। उच्च कार्बन इस्पात की बनी होती है। यह प्लेट प्रेस की अन्य सहायक युक्तियों को सहारा प्रदान करती है। सामान्यतः यह प्लेट कभी भी बदली नहीं जाती है। डाई होल्डर होता है। यह डाई को पकड़ने का कार्य करता है और स्वयं बोलेस्टर प्लेट के ऊपर बंधा रहता है। एक डाई रिटेनर होता है जो डाई ब्लॉक को पंच के सापेक्ष उचित स्थिति पर बांधे रखता है और डाई रिटेनर को डाई धारक पर आरोपित करता है। डाई एक असेंबली का मादा भाग होता है जो कार्य की आवश्यकता अनुसार उचित आकृति एवं आकार में बनाया जाता है। यह अंग जहां तक संभव हो छोटे आकार का बनाया जाता है, कठोर एवं घिसावरोधी बनाया जाता है।
डाई सेट में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जिसमें अपर लोअर शूज होते हैं, गाइड होती है, गाइड पोस्ट होती हैं। पंच तथा डाई सदस्यों को एक बार उचित स्थान पर लगाने एवं उन्हें अलाइन करने के पश्चात निर्देशक खंड और निर्देशक बुश उन्हें उसी स्थान पर बनाए रखते हैं। ऐसा करने से डाई के अपने स्थान पर विक्षेपित होने की या इधर उधर होने की संभावना कम हो जाती है। निर्देशक पिन और बुश पंच धारक के ही अंग होते हैं। एक विगलक प्लेट होती है, यानी स्टीपर प्लेट। कर्तन क्रिया के करने के पश्चात जब पंच वापस आता है, तब ब्लैंक पदार्थ पंच के साथ ऊपर जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन विगलक प्लेट ऐसा होने से रोकती है। एक पंच होते हैं, यह असेंबली का नर भाग होता है जो कार्यखंड के कर्तन की वास्तविक क्रिया को इसके द्वारा संपन्न करते हैं। ये उच्च कार्बन इस्पात के बनाए जाते हैं, जिसको उचित हीट ट्रीटमेंट करके अत्यंत कठोर किया जाता है। पंच एवं डाई पर्याप्त अवकाश रखा जाता है, जिससे डाई में पंच फंसे नहीं। To understand the concept of press working and the various press dies and their operation, the terminology of press working needs to be acquainted with. First, number 1, bed. Lower part of the press frame serves as a support for the bolster plate. Bolster plate, a thick plate used to locate and support the die assembly. The usual thickness range between 5 cm and 12.5 cm. Die set, a unit assembly that houses the lower and upper shoes, guide post and guide post bushing. Die block, block or a plate that contains a die cavity. Lower shoe, generally mounted on a blister plate. The die block and guide post are mounted on the lower shoe. Punch, this is the main component of the die assembly that moves into the die cavity from the top. Since the punch has to enter the die cavity, its diameter has to be slightly smaller than that of the die cavity. This difference in the two diameter is called clearance. Clearance has to be minimum possible but depend upon the thickness and material of the metal. Upper shoe, upper part of the die set that contain guide post bushing. Punch plate, it fits closely over the body of the punch and holds it in proper relative position. Back plate, placed so that intensity of the pressure on punch holder does not become excessive, distributes the pressure over a large R to prevent damage to the punch holder. Stripper, a place used to strip the metal plate from cutting a non-cutting punch or die. Type of presses, इनको कई तरह से वर्गीकृत या क्लासिफाइड किया जाता है। शक्ति के स्रोत के आधार पर, फ्रेमों की कल्पनाओं के आधार पर, रैमों की क्रियाशीलता के आधार पर, अपेक्षित प्रयोजन के आधार पर, शक्ति के स्रोत जैसा हस्तचालित या शक्ति चालित, शक्ति चालित में भी यांत्रिक प्रेस, द्रवीय या वायु चालित प्रेस, फ्रेमों की अभिकल्पनाओं के आधार पर प्रेसों का वर्गीकरण, बेंच प्रेस, अंतराल फ्रेम प्रेस, नमनशील फ्रेम प्रेस,
समायोज्य स्तर प्रारूप प्रेस, श्रृंग प्रेस, सरल पार्श्व प्रेस, स्तंभ प्रारूप प्रेस, मेहराब प्रारूप प्रेस, रैमों की क्रियाशीलता के आधार पर, क्रैंक कनेक्टिंग राड यंत्रावली प्रेस, उत्केंद्रित चलित प्रेस, घर्षण डिस्क प्रेस, शक्ति चालित स्क्रू चालित प्रेस, कैम एंड फाउलर चालित प्रेस, रैक और पिनियन ड्राइव प्रेस, नकल जोड़ प्रेस, द्रवीय एवं वायु चालित प्रेस। प्रयोजन के आधार पर कर्तन प्रेस, ब्लैंकिंग प्रेस, कर्षण प्रेस, बंकन प्रेस, संकुचन प्रेस। यानी बेस्ड ऑन द सोर्स ऑफ their power supply, mechanical and hydraulic, based on the equation of ram, crankshaft drive and rack and pinion drive, based on the number of slides such as single action, double action, based on the operation such as bending, punching, drying and forming, based on the source of power supply, mechanical press. This is the most common type and is available in the capacity ranging from 5 ton to 4000 ton. An electric motor is used as source of power which drives a heavy wheel. The rotatory motion of the motor transformed into linear motion to run the slide or ram. हाइड्रोलिक प्रेस, इसके अंतर्गत एक पिस्टन होता है जो सिलेंडर में ऊपर नीचे चलित होता है। रैम को सीधे ही पिस्टन दंड से संबंधित किया जाता है। पिस्टन को द्रव के दाब द्वारा चलाने पर प्रत्यागति प्राप्त होती है। रैम पिस्टन की गति प्राप्त करके प्रेस कार्य करता है। These are the used for heavy duty work such as forging. Here the force is extracted by some highly pressurized fluid which drives a position. These press are used to stamp hollow forging from thick plate stock instead of the inning of rolled shapes. It consists of a cylinder mounted on a platen. The main ram is pushed by the hydraulic pressure through the tube. It moves within the cylinder and is controlled by the valve. The ram is also attached to the moving slide on its underside. The ram is attached to the upper die. The lower die is attached to the bed. The main ram slides vertically along with the die and forms the working stroke of the press. After pressing the workpiece, the die disengage themselves and the ram is turned to the top. The power developed in the ram range between 250 tons and 1800 tons. मैकेनिकल प्रेस और हाइड्रोलिक प्रेस में क्या अंतर होता है? मैकेनिकल प्रेस की प्रारंभिक लागत कम होती है, जबकि हाइड्रोलिक प्रेस की प्रारंभिक लागत ज़्यादा होती है। मैकेनिकल प्रेस फास्टर ऑपरेशन करती है, यानी तेज ऑपरेशन करती है, जबकि हाइड्रोलिक प्रेस ऑपरेशन तो स्लो करती है लेकिन वो कंट्रोल्ड और एक्यूरेट होते हैं।
मैकेनिकल प्रेस में कम फोर्स की आवश्यकता पड़ती है, जबकि हाइड्रोलिक प्रेस में ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। मैकेनिकल प्रेस में समरूपता प्राप्त करना कठिन है, जबकि हाइड्रोलिक प्रेस में समरूपता प्राप्त करना आसान है, गारंटीड है। लो इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन मैकेनिकल प्रेस, हाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट इन हाइड्रोलिक प्रेस। ऑपरेशनल कॉस्ट मिनिमम इन मैकेनिकल प्रेस, ऑपरेशनल कॉस्ट इज मैक्सिमम या हाई इन हाइड्रोलिक प्रेस। फास्टर ऑपरेशन मैकेनिकल प्रेस, जबकि हाइड्रोलिक प्रेस ऑपरेशन स्लो बट कंट्रोल्ड एंड more accurate. Force applied low, force applied much greater. Uniformity of pressure difficult to achieve, uniformity of pressure guaranteed. Based on occasion of the ram, here the crankshaft drive is used, power the machine of produce long stroke, and an eccentric drive is used to produce short stroke. In case the requirement is very long stroke, then a rack and pinion drive is employed. Based of the number of slides, दो प्रकार की स्लाइड्स होती हैं, एक सिंगल स्लाइड्स यानी एक तरफ चलने वाली मशीन है, एक डबल एक्शन प्रेस दोनों तरफ चलने वाली मशीन है। सिंगल वाली मशीन में एक स्ट्रोक होता है, जबकि डबल चलने वाली मशीन में दो स्ट्रोक होते हैं। Based on the number of slides or rams, pressure are called single action, double action. Single action press is used for stamping. If same combination devices are used in conjunction with the slide, more operation can be performed on a single stroke. Double action press has two slides, one inside and the other outside. The inner side does the punching, the outer one clamps the flange of a part down by the punch. Attaching combination dies increase the utility of these press. A double action press is shown in top perform three different but related operations together. Presses with more slides can be used in a triple action press. Two slides are in the upper portion. These move downwards while the third slides located at the bed moves upwards. The three perform supplementary operation. These press is good for performing multiple operations together, such as embossing, blanking, and driving. सिलेक्शन ऑफ द प्रेस, एक प्रेस को चुनने के लिए हम किन किन बातों का ध्यान रखते हैं। उसमें प्रेस की क्षमता तथा इसकी मजबूती, गतिपालक पहिए के लिए आवश्यक ऊर्जा, प्रक्रिया की गति, मोटर की शक्ति, डाई का आकार एवं प्रकार, स्ट्रोक की लंबाई, कार्यखंड के प्रभण का तरीका, आधार के ऊपरी भाग एवं रैम के निचले भाग के मध्य की दूरी जब रैम पूर्णतः नीचे हो। एक प्रेस टूल डिजाइनर को प्रेस कार्य हेतु सही प्रेस की जानकारी एवं उसके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की जानकारी पूर्णतः होनी चाहिए। प्रेस टूल का डिजाइन
एकदम साधारण एवं सरल कार्य दक्षता उत्कृष्ट होनी चाहिए। As seen above, many kind of press switch exist. Some good for one work, other good for the other work. It is a matter of selecting the press most appropriate for the job at hand. The various factors that govern the selection of a suitable press for the job to be done are strength of the press, speed operation of the press, energy for the flywheel, power of the motor, the stroke required, side and type of the die required, method and direction of the feed, size of the workpiece, distance between the top of the bed and the bottom of ram. So many factors into play, it may not always be possible to find a machine that meets all the requirements. In that case, the choice should fall on the one that meets most these conditions, or those which are most important for the job. Thank you. कहाँ से बंद करना है?